हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है डॉक्टर हितेश कारिया और फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर हितेश कारियाज बायोलॉजी विद इन एसोसिएशन विद पार्थ मोमाया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड ग्रेड 11 बायोलॉजी का चैप्टर एनिमल किंगडम। बिफोर आई गो हेड विद टुडेज क्लास, मुझे आपसे एक बात कहनी है। सी, आपको आगे बायोलॉजी में आगे जाकर आपको नीट क्रैक करना है या कोई और एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी है, आपको एमएचसीईटी क्रैक करना है, एनीथिंग, आपको बायोलॉजी में आगे कोई भी करियर बनाना है, दो चीजें, एक अच्छे टीचर्स, अच्छे वीडियोस, और दूसरा आपकी मेहनत। सी, मैं एक बात बहुत बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं, हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियोस लेके आ रहे हैं। दो राइट नाउ दे आर वेरी सिंपल, लाइक आई सेड, स्लोली वी विल मेक इट मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकली। लेकिन मैंने कहा पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, उसको अच्छे कंटेंट से मतलब होता है। आपको पता है कितने महाराष्ट्र के ऐसे गांव हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आती, जहां पर अच्छे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो वो बच्चे, लेकिन फिर भी उन बच्चों को पढ़ना है, उनको डॉक्टर बनना है, उनको इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो उनको अच्छा कंटेंट चाहिए, राइट। तो हम इस चैनल पे आपको एक सिंप्लीफाइड वे में अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप कोई भी चैनल पे चले जाओ, अच्छे से अच्छे टीचर्स पढ़ें, बट जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। यू कांट अचीव सक्सेस। सो सक्सेस कम्स ओनली व्हेन यू पुट योर एफर्ट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत सारे फाइलम्स कवर कर चुके हैं। पॉरीफेरा हो गया, निडेरिया हो गया, देन टीनोफोरा हो गया, प्लेटिहेलमिंथस हो गया, एस्केलमिंथस हो गया, एनिलिडा हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइलम, वन ऑफ माय फेवरेट फाइलम, जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये नाम सुनने में थोड़ा फनी लगता है, लेकिन फाइलम बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब ये भी आपको बताएंगे कि इस फाइलम को ऐसे नाम क्यों दिया गया है। अब सुनिए, बिफोर आई टेक यू टू द फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस फाइलम बाय पुटिंग सम एग्जाम्पल। सी, इसमें भी कीड़े हैं। देखिए, हमने अभी तक जो पिछले कुछ फाइलम पढ़े, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इन सारे फाइलम्स में कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकली जिन्हें हम इंसेक्ट्स करके कैटेगराइज करते हैं, दे एक्चुअली कम अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। अभी तक जो थे वो वर्म्स थे। सी, प्लेटिहेलमिंथस वाज फ्लैट वर्म्स, चपटे कीड़े, Ascalminthus was round worms. Annelida was also round worms, but they were round and segmented. Annulus का मतलब होता है रिंग, हमने पढ़ा था, तो they went under phylum Annelida. अब जिन्हें हम बायोलॉजिकली एक्चुअली इंसेक्ट्स बोलते हैं, ओके, इंसेक्ट्स, दुनिया के सारे इंसेक्ट्स दे कम अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब हम वर्म्स को भी कीड़े बोलते हैं, इंसेक्ट्स को भी कीड़े बोलते हैं, तो इंसेक्ट्स कम अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। चलिए, लेट मी स्टार्ट दिस फाइलम बाय राइटिंग सम नेम्स, बिकॉज दीज आर द इंसेक्ट्स विच यू आर एक्चुअली अवेयर ऑफ, ओके, मतलब जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, और ये कीड़े कुछ कुछ हमें काफी परेशान भी करते हैं। चलिए, टू स्टार्ट विथ, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कीड़ा या दिस इंसेक्ट जिसका नाम है कॉकरोच। सो मेरे प्यारे बच्चों, कॉकरोच इज एन एनिमल, it's an insect which comes under phylum arthropoda. You will very soon know why, ठीक है। चलिए, देन आपने तितली के बारे में सुना है, बटरफ्लाई। सो बटरफ्लाई ऑल्सो कम्स अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। देन आपने स्कॉर्पियन के बारे में सुना है, बिच्छू, जो हमें डंक मार लेता है कई बार, राइट। स्कॉर्पियन का मतलब है बिच्छू, जिसे मराठी में विंचू कहते हैं। सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। देन देयर इज दिस इंसेक्ट लाइक थिंग जिसका नाम है मिलीपीड, वर्म लाइक थिंग बट इट्स एन इंसेक्ट, मिलीपीड।
देन आप लोग को जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, सी फूड खाते हैं, आपने प्रॉन्स के बारे में सुना होगा। तो प्रॉन्स जो आप खाते हैं, सी फूड, इट्स अ मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट। देन हम हमारे घरों में कई बार चींटियां देखते हैं, एंट्स, है ना, काली चींटी, लाल चींटी, बोथ द काइंड ऑफ, ऑल द काइंड्स ऑफ एंट्स, दे कम अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। देन आपने कभी टर्माइट्स के बारे में सुना है? टर्माइट्स मतलब दीमक, जो लकड़ी खाता है वो कीड़ा। कई बार हमारे लकड़ी के बने हुए फर्नीचर्स को, लकड़ी के बने हुए कंस्ट्रक्शंस को ये बर्बाद कर देता है, उसको खा खा के, है ना। हम लोग कई बार बोलते हैं कि मेरे बेड पे दीमक लग गई, सोफा की लकड़ी में दीमक लग गई, राइट। सो टर्माइट्स, उसे इंग्लिश में कहते हैं टर्माइट्स। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा। एंड इवन बेड बग्स। अब बेड बग्स को हिंदी में कहते हैं खटमल, जिसे मराठी में कहते हैं ढेकुण, ओके। ये बेड बग्स हमारे बेड्स पे होता है कई बार, अगर हमारा बेड इन्फेस्ट हो जाए। और ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं विच फीड ऑन आवर ब्लड। आपने देखा होगा जिस बेड पे बेड बग्स हो तो नेक्स्ट डे आपको बॉडी पे रैशेज आना, खुजली आना, रेड रेड स्पॉट्स हो जाना, ओके। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द बेड बग्स। यू नीड टू चेक योर बेड फॉर बेड बग्स, खटमल, ओके। एंड फिर हम हमारे घर में पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, और जब हम पेस्ट कंट्रोल करते हैं तो टर्माइट्स, बेड बग्स, ये सारे उससे मर जाते हैं या निकल जाते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन, एनिमल्स लाइक कॉकरोच, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, मिलीपीड, प्रॉन्स, एंड्स, टर्माइट्स, बेड बग्स। फिर आप लोग और एक सी फूड खाते हैं जिसका नाम है क्रैब, है ना, जिसे कई बार हिंदी में खेकड़ा भी कहते हैं। सो इवन क्रैब कम्स अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब मैंने आपको यह फाइलम एग्जाम्पल से क्यों स्टार्ट किया? आपने देखा कितने सारे इंसेक्ट्स इस फाइलम को बिलोंग करते हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल द इंसेक्ट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, दे कम अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो एक बात यह कही जाती है कि दिस फाइलम, दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो एक बात यह कही जाती है कि दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। इनफैक्ट कहा गया है कि इस धरती पर जितने भी स्पीशीज को नेम किया गया है, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज जिनको हमने नाम दिया है, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ दैट कम्स अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। और अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 83% ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके, दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, एंड दैट इज व्हाई से दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया या आया होगा कि सर इस फाइलम को आर्थ्रोपोडा नाम कैसे मिला? देखिए, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, वर्ड को हमेशा स्प्लिट करिए, वर्ड को अलग कर दीजिए, आपको उसका मीनिंग मिलेगा, फिर वर्ड को जोड़ दीजिए, यू विल नेवर फॉरगेट दैट वर्ड, एंड इसको बार बार बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठे। मैं हमेशा कहता हूं जैसे जैसे मैं पॉइंट्स लिखते जा रहा हूं, आप भी जो की वर्ड्स हैं वो लिखते जाइए। दैट इज हाउ यू लर्न बायोलॉजी, और फिर उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। चल, नाउ व्हाई द नेम आर्थ्रोपोडा, ध्यान से सुनिए। इफ यू स्प्लिट द वर्ड आर्थ्रो, तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, ठीक है, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। अब अपेंडेजेस का मतलब यहां पर आप ले लीजिए लेग्स। सी, वैसे अपेंडेजेस क्या होता है? एनी एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी दैट हेल्प्स यू इन वर्किंग, दैट हेल्प्स यू इन मूवमेंट इज कॉल्ड एज एन अपेंडेज। तो योर लेग्स आर अपेंडेजेस, जिसकी मदद से आप चलते हो। योर हैंड्स आर अपेंडेजेस, जिसकी मदद से आप काम करते हो। तो आपके बॉडी का कोई भी एक्सटेंशन विच हेल्प्स यू इन मूवमेंट, विच हेल्प्स यू इन ग्रैस्पिंग, इज कॉल्ड एज एन अपेंडेज, ओके। तो यहां पर आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट और पोडा का मतलब है अपेंडेजेस। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अगर आपने कभी कॉकरोच का लेग, कॉकरोच का पैर बारीकी से देखा होगा, देखिए उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज जस्ट वन लेग ऑफ कॉकरोच। ध्यान से सुनिए व्हाट आई एम ड्रॉइंग, ओके। अगर आपने कॉकरोच का पैर कभी बारीकी से देखा होगा तो ये कुछ ऐसा दिखता है।
नाउ द स्पेशल थिंग दैट यू नोटिस हियर कि कॉकरोच का पैर एक ऐसा फुल पैर नहीं है। आप देखिए इसके बीच बीच में जॉइंट्स है, यहां पर जॉइंट है, यहां पर जॉइंट है, दीज आर ऑल जॉइंट्स, है ना। तो ये जो बीच के स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं एंड ये पैर को हम अपेंडेज कहते हैं। तो कॉकरोच या एनी इंसेक्ट दैट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, अगर आप क्रैब्स को भी नजदीक से देखिए, अगर आप बटरफ्लाई के पैर को भी नजदीक से देखिए, तो उनके पैर में ना ऐसे जॉइंट्स 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 बने, एक सीधा लंबा पैर नहीं होगा, राइट। सो दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ jointed appendages, okay, they show the presence of jointed appendages. They have joints in between their legs or their appendages, and that is why they got the name phylum Arthropoda. तो arthro means joints and poda means legs. आप लोगों ने humans में एक हड्डियों की बीमारी सुनी होगी जिसका नाम है आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारी, नॉट हड्डियों की, प्रिसाइसली जोड़ों की। तो आर्थ्रो वर्ड कम्स फ्रॉम जॉइंट्स एंड आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, जहां पे जोड़ों में सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, उस बीमारी को कहते हैं आर्थराइटिस। तो आर्थ्रो वर्ड आया जॉइंट्स से। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ, राइट। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग बायोलॉजी फ्रॉम अ डॉक्टर। कूल, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दीज एनिमल्स दे शो द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। सेकेंड, ये कहां पर मिलते हैं? सी आपने देखा होगा इसके पहले जो भी फाइला हमने पढ़े वहां पर हम एक स्पेसिफिक हैबिटेट बताते थे कि ये टेरेस्ट्रियल है, ये एक्वेटिक है, अगर एक्वेटिक है तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये मरीन वाटर में पाया जाता है। बट आपको पता है ये फाइलम इतने अच्छे से अडेप्टेड हैं जेनेटिकली टू एनी एनवायरमेंट दैट दीज आर ओमनी प्रेजेंट, ओके। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस फाइलम आर ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी प्रेजेंट का मतलब दे आर फाउंड एवरीवेयर। ये आपको ओमनी का मतलब होता है हर जगह, राइट। सो ये आपको मिट्टी में भी मिलेंगे, आपको पानी में भी मिलेंगे, आपको पेड़ों पर भी मिलेंगे, आपको कई बार हवा में उड़ते हुए मिलेंगे, आप कोई बड़ा सा रॉक उठा लो उसके नीचे आपको ये मिल जाएंगे, या आपको दीवार के क्रैक्स में मिल जाएंगे। कभी अगर आप अपने किचन में साफ सफाई नहीं रखते, कभी रात को अंधेरे में अगर आप झूठे बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं, आपने वो लाल हिट के एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा, राइट, कॉकरोच रिपेलेंट्स के। अगर आप पानी पीने के लिए उठते हैं एंड यू स्विच ऑन द लाइट, you might see some cockroaches running here and there in your on the kitchen platform, right? So they are found almost everywhere, सब जगह ये पाए जाते हैं। Next important, these are either solitary or they are colonial। अब solitary का मतलब अकेले रहने वाले, तो इसमें से कुछ मेंबर्स हैं जो अकेले रहते हैं और कुछ मेंबर्स हैं जो कॉलोनीज बना के रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कॉकरोचेस जनरली आपको कभी एक नहीं मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। मक्खियां आपको एक नहीं मिलेंगी, बहुत सारी आसपास मिल जाएंगी। चींटियां हमेशा आपको कॉलोनीज में चींटियों की कतार लगी हुई दिखेगी, राइट। सो सम ऑफ देम आर सॉलिटरी मतलब सिंगल, वेयर एज मोस्ट ऑफ देम आर कॉलोनियल। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। देन यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब ये चल फिर सकते हैं, दे कैन मूव, दे कैन स्विम, दे कैन फ्लाई, उसे कहते हैं फ्री लिविंग। बट इसमें एक एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन ये है, देयर इज अ कीड़ा, देयर इज एन इंसेक्ट जिसका नाम है बार्नैकल्स, ओके। नाउ दीज बार्नैकल्स आर सेडेंट्री। सेडेंट्री मींस दे कैन नॉट मूव। ये किसी ना किसी सरफेस को, किसी पेड़ के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर चिपके हुए मिलेंगे, तो ये चल फिर नहीं सकते। तो फ्री लिविंग का मतलब चलने फिरने वाले, तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, बट एक्सेप्शन इज बार्नैकल्स। बार्नैकल्स आर सेडेंट्री। सेडेंट्री मतलब जो चल फिर नहीं सकते, किसी न किसी चीज को अटैच होकर वो रहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, आई नीड मोर स्पेस नाउ, लेट्स क्विकली रिकैप। इन द मीन टाइम यू कैन राइट डाउन द पॉइंट्स। चलिए, वी आर लर्निंग फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मींस जॉइंटेड, पोडा मींस appendages या legs. The examples are cockroach, butterfly, scorpion, millipede, prawns, ants, termites, bedbugs, crab, even mosquitoes जो मच्छर हमें काटते हैं,
इवन हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई इज जो मक्खी हमारे घर में खाने पीने की चीजों पर आकर बैठती और हमारे कान के पास आके भिन भिनाती रहती है, राइट? सी अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मस्कीटो एंड हाउस फ्लाई. मस्कीटो इज मच्छर, हाउस फ्लाई इज मक्खी. Mosquito bites the female mosquitoes, they bite, but housefly doesn't bite. It will just come and sit on your food and try to derive the nutrition from the food. I hope this is clear, right? Then this is the largest phylum in the animal kingdom. Why they got the name Arthropoda? Because they show the presence of jointed appendages. आप देखिए यहां पर joints बने हुए हैं कॉकरोच के पैर में. इसी तरह से आप क्रैब का देख लीजिए, बटरफ्लाई का देख लीजिए, स्कॉर्पियन का देख लिए. ओके, नाउ दीज एनिमल्स आर ओमनी प्रेजेंट. ओमनी मतलब सब जगह, दे आर फाउंड एवरीवेयर. या तो वो सिंगल रहते हैं या ये कॉलोनीज बना के रहते हैं. सो दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, मतलब वो चल फिर सकते हैं. एक्सेप्शन बार्नैकल्स, दे आर सेडेंटरी. सेडेंटरी मींस वो चल फिर नहीं सकते. चलिए, इफ यू हैव नोटेड डाउन, we will quickly move on to the next points. अगर नहीं तो प्लीज क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वापस जाकर भी ये पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू नो. अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो फ्यू ऑफ देम आर पैरासाइटिक. ओके, few of them are parasitic, and parasitic means they obtain their nutrition from other living organisms. जो living organisms की बॉडी में से अपना खाना पीना निकालते हैं उन्हें कहते हैं parasitic, and उसमें भी many of them are sanguivorous. Okay, now this is a new word for you. What is the meaning of the word sanguivorous? Sanguivorous means they feed on blood. They feed on human blood. तो ऐसे इंसेक्ट्स जो इंसान के खून के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, दे आर कॉल्ड सैंग्विवोरस. ओके, इसका दो एग्जांपल्स आप याद रख लीजिए. वन इज द मस्कीटोस, द फीमेल मस्कीटोज एंड द बेड बग्स. बेड बग्स मतलब खटमल. इनका खाना है हमारा खून, हमारा ब्लड. So they are called as sanguivorous, means feeding on human blood. I hope this is clear. Then अगला बेसिक चीज, अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें, अब देखिए जैसे जैसे फाइलम एडवांस हो रहे हैं तो यू विल सी द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सिमेट्री विच इज नथिंग बट बायलैटरल सिमेट्री, राइट? सो ऑल इंसेक्ट्स बिलोंगिंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा दे शो बायलैटरल सिमेट्री. देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम जर्म लेयर्स की बात करें, मतलब इनकी बॉडी कितने जर्म लेयर्स से बनी है, तो 3 जर्म लेयर्स से बनी है. सो आंसर इज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, हैविंग 3 जर्म लेयर्स. देखिए मैं हमेशा कहता हूं बेस्ड ऑन जर्म लेयर्स देयर आर 3 कैटेगरीज. ईदर देयर आर नो जर्म लेयर्स और देयर आर 2 जर्म लेयर्स, सो दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, or their body is made from 3 germ layers, so they are called as triploblastic. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से स्टार्ट हो गया था? फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस से आगे सारे फाइला ट्रिप्लोब्लास्टिक है. बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लीजिए कि प्लैटीहेल्मिन्थस से आगे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. their body is made from 3 germ layers. Then अगर हम सीलोम की बात करें, बॉडी कैविटी की बात करें, तो दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी. ट्रू बॉडी कैविटी मींस द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस है एंड इट इज लाइंड बाय द मेसोडर्मल सेल्स. ठीक है, सो दे आर यूसीलोमेट. यूसीलोमेट मतलब यू का मतलब है ट्रू, दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, सो दे आर कॉल्ड एज यूसीलोमेट्स, राइट? देन these are also segmented animals. They show metameric segmentation. They show metameric segmentation. हमने कहा था metameric segmentation, there are 2 things that you need to remember, that body is segmented externally as well as internally, and it is true segmentation. Basically metameric segmentation means true segmentation, where the segmentation is present right from the embryonic stage, right?
So this type of segmentation is called metameric segmentation. Then अगर हम बॉडी प्लान की बात करें, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एडवांस्ड मिलेगा ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान. ओके, दे शो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान. एंड अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो दे शो द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, यहां पर भी द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम्स, राइट. चलिए एक बार हम रिकैप देख लेते हैं सो दैट आई कैन डिलीट एंड वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट्स. I told you few of them are parasitic and in parasitic also they are sanguivorous. Sanguivorous मतलब ये हमारे खून पे पलते हैं, हमारा खून पीकर ये पलते हैं. They feed on blood, right? इसका एग्जाम्पल आएगा मस्कीटोज मतलब मच्छर और बेड बग्स मतलब खटमल. Then symmetry, they will show bilateral symmetry. Then अगर हम germ layers की बात करें तो they show 3 germ layers, so they are triploblastic. They have a true coelom, a body cavity, so we say eucoelomate. They show metameric segmentation and the body plan is a tube within tube. Now what is tube within tube? अगर ये एक कॉकरोच की बॉडी आप पकड़ते हैं तो यहां पर माउथ है and this is the alimentary canal, यहां पर एनस होगा. So mouth and anus are two different openings and ट्यूब के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, बॉडी के बीच में एलिमेंट्री कैनाल है. So we say this is a tube within tube type of a body plan. I hope this is clear. चलिए इसको क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बेटर लिखते जाइए, जैसे जैसे मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं लिखते जाइए. ओके, चलिए आगे बढ़ते. आई होप आप लोगों को बायोलॉजी इजी समझ में आ रही है. चलिए, very important feature that you see in arthropods is they show the presence of a chitinous exoskeleton. Okay, they show the presence of a chitinous exoskeleton. See, आपने देखा होगा काफी वीडियोस में या आपके टीचर्स कई बार वो बायोलॉजी के पॉइंट्स हमें बता देते हैं, पर वो वर्ड कैसे आया, क्यों बना, वो कई बार इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाती. बट यहां पर इस चैनल पे आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा कि ये क्यों आ रहा है. ओके, एंड दैट विल मेक लर्निंग बायोलॉजी वेरी इजी फॉर यू एंड वेरी स्कोरिंग फॉर यू. ठीक है, चला पुढे जाऊया. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन. ध्यान से सुनिए. स्केलेटन उस चीज को बोलते हैं जिससे हमारे बॉडी को सपोर्ट मिले. अब हमारा स्केलेटन is made of bones, endoskeleton is made of bones, और वो bones बॉडी के अंदर हैं, है ना. तो हमारे स्केलेटन को एंडोस्केलेटन बोलते हैं. एंडो का मतलब है इनसाइड. अब यहां पर आप देखिए वी आर यूजिंग द वर्ड एक्सोस्केलेटन. एक्सो मतलब बाहर, हम एग्जिट वर्ड यूज करते हैं बाहर जाने के लिए, तो याद रखिए एक्सो मतलब बाहर. अब स्केलेटन मतलब नॉट नेसेसरी हड्डी, नॉट नेसेसरी बोन्स. ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो बॉडी को सपोर्ट करे उसे कहते हैं स्केलेटन. जरूरी नहीं है सिर्फ हड्डी. ओके, अब देखिए यहां पर क्या होता है. मान लीजिए ये एक कॉकरोच का हेड है. ओके, दिस इज द हेड ऑफ कॉकरोच एंड दिस इज द thorax region and this is the abdomen. Okay, so we have the head, we have the thorax and we have the abdomen. तो इनके पूरे बॉडी पर, इनकी पूरी बॉडी पर काइटिन के बने हुए प्लेट्स मिलेंगे आपको. यू हैव प्लेट्स दैट आर मेड अप ऑफ काइटिन. ओके, एंड दैट इज वाई, और ये बॉडी के ऊपर है, बॉडी के अंदर नहीं है. सो वी यूज द वर्ड एक्सोस्केलेटन. एंड ये किस लिए है? ये प्रोटेक्शन के लिए है ना. अंदर हड्डियां नहीं है तो ये बॉडी को सपोर्ट भी करता है और उन्हें उन कीड़ों को प्रोटेक्ट भी करता है. राइट, सो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड दैट इज व्हाई वी से काइटिनस एक्सोस्केलेटन. ठीक है, अब एक बात बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान से सुनिए. आर्थ्रोपोड्स, मोस्ट आर्थ्रोपोड्स, दे शो अ प्रॉपर्टी which is called as the molting of exoskeleton. Okay, they show a property called as molting of
एक्सोस्केलेटन, जिसे हम बायोलॉजी में कहते हैं एक्डाइसिस। व्हाट इज इट कॉल्ड? एक्डाइसिस। नाउ व्हाट इज एक्डाइसिस? आपने ये तो सुना होगा कि सांप जो होता है, स्नेक्स डोंट कम अंडर आर्थ्रोपोडा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। वो अपनी स्किन टाइम टू टाइम पीरियोडिकली शेड करके नई स्किन बनाते हैं, राइट? सुना होगा आपने। इसी प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग। नाउ यहां पर मोल्टिंग क्या हो रहा है, देखिए। कॉकरोच के बॉडी पे एक एक्सोस्केलेटन का कवरिंग है ना? अब एक्सोस्केलेटन किससे बना है? काइटिन से। नाउ काइटिन इज अ नॉन लिविंग थिंग। तो और वो कॉकरोच के बचपन से, राइट फ्रॉम द लार्वे ऑफ द कॉकरोच, द एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट। अब मुझे बताइए, कॉकरोच की बॉडी तो ग्रो होते जाएगी, लेकिन ऊपर का एक्सोस्केलेटन ग्रो नहीं होगा ना, वो नॉन लिविंग थिंग है, वो काइटिन का बना है, वो कैसे ग्रो होगा? लेकिन अंदर कॉकरोच की बॉडी ग्रो होते जा रही है। तो जैसे जैसे कॉकरोच बड़ा होगा, उसका एक्सोस्केलेटन छोटा छोटा फील होने लगेगा। तो नाउ इट विल नीड अ न्यू एक्सोस्केलेटन एज पर द न्यू साइज। इसीलिए टाइम टू टाइम जैसे जैसे वो कॉकरोच ग्रो होता है, वो अपने ऊपर के एक्सोस्केलेटन को शेड कर कर नया एक्सोस्केलेटन बना लेता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मोल्टिंग और एक्डाइसिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड्स दैट दे शो मोल्टिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक बार फिर से बता रहा हूं। सी, इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर एक काइटिन का कवरिंग है, जिसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। वो नॉन लिविंग थिंग से बना है, वो ग्रो नहीं होगा। लेकिन नीचे जो एनिमल है वो ग्रो होते जाएगा, तो एक्सोस्केलेटन छोटा पड़ेगा। सो टाइम टू टाइम दे रिमूव द ओल्डर छिलका। एक्सोस्केलेटन को आप छिलके से कंपेयर कर लीजिए। दे विल रिमूव द ओल्डर छिलका एंड दे विल मेक अ न्यू छिलका एज पर द न्यू साइज। इसी को कहते हैं मोल्टिंग, और इसे हम बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं एक्डाइसिस। ECDYSIS, एक्डाइसिस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, नाउ इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स द बॉडी इज डिवाइडेड। ओके, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट्स। अब देखिए, अगर आप अपने आप को देखेंगे मिरर में, तो आपके बॉडी में कितने पार्ट्स हैं? अगर हम मैमल्स की बात करें, वी आर मैमल्स, वी कम अंडर कॉर्डेटा, एंड अंडर कॉर्डेटा वी कम अंडर क्लास मैमल्स। तो वी हैव अ हेड, वी हैव अ नेक, बीच में गला है, ओके, एंड देन वी हैव द बॉडी एंड द टेल, राइट? दो वी डोंट हैव अ टेल, द टेल हैज लॉस्ट ड्यूरिंग एवोल्यूशन, बट वी हैव द टेल बोन, राइट? सो हेड, नेक, द ट्रंक एंड द टेल। अब इनकी बॉडी में देयर इज नो नेक। अच्छा, अब ट्रंक में द चेस्ट एरिया इज कॉल्ड एज द थोरैक्स। सुनिए, चेस्ट रीजन को थोरैक्स कहते हैं और पेट वाले रीजन को एब्डोमेन कहते हैं। सो दिस इज द थोरैक्स, दिस इज द एब्डोमेन। सो द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू दिस इज द हेड, दिस इज द थोरैक्स मतलब छाती वाला हिस्सा, एंड दिस इज द एब्डोमेन मतलब पेट वाला हिस्सा। वेरी इजी। आई होप दिस इज क्लियर। एब्सोल्युटली। चलिए, अब बात करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। द सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, यहां पर आर्थ्रोपोडा ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। इसके पहले हमने जो पढ़ा एनिलिडा, उसमें क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम था, बट इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स दे हैव गॉन बैक टू द प्रिमिटिव टाइप, दैट इज दे हैव द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? अब ओपन टाइप में क्या होता है, देखिए, मान लीजिए ये कॉकरोच का हेड है, ठीक है? दिस इज द हेड ऑफ द कॉकरोच एंड दिस इज द बॉडी। आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ रफ फिगर, ओके? दिस इज द बॉडी ऑफ द कॉकरोच, राइट? अब कॉकरोच को ना ऊपर की तरफ हार्ट प्रेजेंट है। देखिए, ऑन द अपर साइड द कॉकरोच हैज द हार्ट, एंड द हार्ट ऑफ द कॉकरोच इज 13 चेम्बर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब कॉकरोच के हार्ट में 13 चेंबर्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। हमारे हार्ट में सिर्फ 4 कंपार्टमेंट है ना?
दे हैव 13 चेम्बर्ड हार्ट, मतलब ये पूरा एक हार्ट है और इस हार्ट में से आयोटा निकलेगा. यू नो आयोटा इज द वन दैट ब्रिंग्स द प्योर ब्लड, राइट. और ये आयोटा में आगे कोई ब्रांचेस नहीं है. देयर आर नो ब्लड वेसल्स, देयर आर नो कैपिलरीज. जैसे हमारे आयोटा, हमारे हार्ट में से जब आयोटा निकलता है तो आगे वो आर्टरी बनता है, आर्टरी जाके कैपिलरीज बनती है. यहां पर क्या है, देयर इज नो कैपिलरीज. आयोटा में से ब्लड डायरेक्टली पूरी बॉडी कैविटी में फैल जाएगा, डायरेक्टली पूरी बॉडी कैविटी में फैल जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज एन ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. ओके. और इस बॉडी कैविटी को, द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसील या हीमोसीलोम, एक ही बात है. ओके. सम बुक्स से हीमोसील, सम बुक्स से हीमोसीलोम. दिस बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज द हीमोसीलोम. आई होप दिस इज क्लियर. एब्सोल्युटली राइट. नाउ going to the next point, okay, but for that I need space, so just a quick recap. The body of arthropods is covered by a chitinous exoskeleton, means exoskeleton का बना हुआ एक हार्ड कवरिंग. आपने देखा है जब आप कॉकरोच को कभी चप्पल से या कोई चीज से मारते तो खचक करके एक आवाज आती है, तो दैट आवाज इज द ब्रेकिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट. देन arthropods show a feature periodically which is called as the molting of exoskeleton. molting का मतलब है पुराने एक्सोस्केलेटन को शेड करके, उतार कर नए कपड़े पहनना, नई चद्दर ओढ़ना, नया कवरिंग लाना, और इसी को बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है एक्डाइसिस, राइट. द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. द हेड, द थोरैक्स, थोरैक्स मतलब छाती वाला हिस्सा, एब्डोमेन मतलब पेट वाला हिस्सा, पेट नहीं पेट वाला हिस्सा, ठीक है. The circulatory system is an open type of circulatory system where the blood from the heart is directly poured into the body cavity, into the hemocoel. I hope this is clear. The blood doesn't flow through blood vessels or through capillaries, right? चलिए अब बात करते हैं इनके respiration की. Quickly इसका screenshot ले लीजिए. I am again reminding you to please write the points because that will help you to learn biology in a very easy way. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ अगर हम इनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से देखिए. ओके, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो अलग अलग एग्जांपल्स जो हैं कीड़े इस फाइलम में, उनके पास अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं. जैसे सम ऑफ देम हैव गिल्स, सम ऑफ देम हैव ट्रेकिया. It is also called as the tracheal system of respiration. Then some have something called as the book lungs or something called as the book gills. ठीक है. चलिए अब गिल्स आपको पता है, जैसे मछलियों के पास पानी में ब्रीदिंग के लिए गिल्स होता है, तो इनके पास भी when they are in water they respire with the help of gills. ठीक है. अब बुक गिल्स क्या है, पहले इधर आ जाइए. बुक गिल्स क्या है? ये कुछ नहीं है, they are gills only but they are shaped in the form of a book. जैसे बुक के पेजेस होते हैं, जब हम बुक खोलते हैं तो उसके पेजेस पलटते हैं, तो उस बुक के पेजेस जैसे दिखते हैं, जैसे अरेंज्ड होते हैं, वैसे इनके गिल्स अरेंज्ड होते हैं, लाइक बुक के पन्नों की तरह. सिमिलरली अगर हम बुक लंग्स की बात करें, द लंग्स आर ऑल्सो अरेंज्ड लाइक द पेजेस ऑफ अ बुक, सो दे आर कॉल्ड बुक लंग्स. ठीक है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ कम टू ट्रेकिया. अब देखिए, what do you mean by the tracheal system of respiration? Okay, listen very carefully. मान लीजिए ये कॉकरोच का थोरैक्स रीजन है और ये इसका एब्डोमेन रीजन है. अब इसके थोरैक्स और एब्डोमेन को मिलाकर इनकी बॉडी के ऊपर देयर आर 10 पेयर ऑफ ओपनिंग्स. 10 पेयर कैसे? 2 ऑन द थोरैक्स रीजन और 8 यहां पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों तरफ. दे आर इन पेयर्स. अगर नीचे होंगे तो ऊपर भी होंगे. आई होप दिस इज क्लियर. सो 2 पेयर्स आर ऑन द थोरैक्स रीजन एंड 8 पेयर्स आर ऑन द एब्डोमिनल रीजन. इतना क्लियर हुआ? हेड रीजन पे नहीं है. अब देखिए क्या होता है. दिस पोर्स, यहां पर ये पोर्स है, मतलब कॉकरोच की बॉडी के साइड पे छोटे छोटे छेद है, छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं. ठीक है. Now these openings, all these openings
are called as spiracles. What are they called? Spiracles. अब आप सोचते होंगे कि इस खड्डे से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 बाहर आ जाएगा. ऐसा नहीं है. देखिए बहुत सिंपल है. अब ये स्पाइरैकल्स अंदर से ऐसी लंबी लंबी ट्यूब्स को कनेक्टेड होते हैं. ओके, दिस स्पाइरैकल्स आर कनेक्टेड टू ट्यूब्स इनसाइड. नाउ दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड ट्रेकिया. देखिए हमारे पास एक सिंगल ट्रेकिया है. नाक से हवा अंदर जाएगी, ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया से लंग्स में चली जाएगी, है ना. बट अब ये ट्रेकिया से डायरेक्टली द ऑक्सीजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी ऑर्गन्स, और वहां का कार्बन डाइऑक्साइड भी उस पैसेजेस से होते हुए ट्रेकिया में आएगा और ये स्पाइरैकल से बाहर निकाल दिया जाएगा. सो ऑक्सीजन एंटर्स फ्रॉम द स्पाइरैकल्स, enters the trachea, and through the branches it is distributed to all the cells, and carbon dioxide is brought to the trachea and thrown out of the spiracles, right? So इस system of respiration को हम tracheal system of respiration कहते हैं. तो cockroaches में you will find the tracheal system of respiration. I hope this is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम बात करें इनके excretion की, हाउ डू दे परफॉर्म एक्सक्रीशन, ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, अब एक्सक्रीशन के लिए इनके पास 3 ऑर्गन्स है. देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द ग्रीन ग्लैंड्स. ध्यान से सुनिए, ग्रीन ग्लैंड्स. अब इन्हें ग्रीन ग्लैंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीन कलर के दिखते हैं, सो दे आर कॉल्ड ग्रीन ग्लैंड्स. देन द सेकेंड वन इज मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स. मैलपीजियन tubules. Okay, these are called Malpighian tubules. And the third one are called coxal glands. Okay, so there are 3 types of excretory structures that you can see in different insects which come under phylum Arthropoda. Chaliye, very important, let's see them one by one. We have green glands or Malpighian tubules or coxal glands. I repeat again, green glands, Malpighian tubules और कोक्सल ग्लैंड्स. चलिए अब व्हाट आर ग्रीन ग्लैंड्स, ध्यान से सुनिए. ये ग्रीन ग्लैंड्स जो होते हैं, मान लीजिए यू विल फाइंड दिस इन एन इंसेक्ट और एन एनिमल कॉल्ड क्रैब. ओके, जैसे मान लीजिए ये क्रैब का अपर, चलिए यहां पर बना देते हैं, ये क्रैब का अपर पार्ट है. ओके ओके, आपने देखा होगा क्रैब का हेड है, मान लीजिए आपने देखा इनको ऐसे एंटीना होते हैं, है ना. दीज आर द एंटीना ऑफ द क्रैब. तो ये जो ग्रीन ग्लैंड्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन दिस एंटीना. ओके, ये ग्रीन ग्लैंड्स जो हैं ये इस एंटीना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और यहां से एक्सक्रीशन हो जाता है, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. दीज आर कॉल्ड एज ग्रीन ग्लैंड्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स. वेरी इंटरेस्टिंग. ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. मान लीजिए ये कॉकरोच की बॉडी है. ओके, दिस इज द बॉडी कैविटी ऑफ द कॉकरोच, और ये कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है. अब देखिए कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ये ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं फोरगट, फिर बीच में होगा मिड गट. ओके, गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. बट डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच का 3 पार्ट में डिवाइडेड है. फोरगट मतलब ऊपर वाला, मिडगट मतलब बीच वाला, और लास्ट वाला ये थोड़ा बड़ा होता है, इसे हम कहते हैं हाइंड गट. क्या कहेंगे? हाइंड गट. तो देखिए दिस इज द फोरगट. अब यहां पर 4 की स्पेलिंग देखिए, इट इज नॉट FOUR 4, वो 4 होता है 4. दिस इज FORE, 4 मतलब आगे, बिफोर वर्ड हम क्या यूज करते हैं? पहले, आगे. हां, तो इसको कहते हैं फोरगट. फिर ये आपका बीच वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द मिडगट, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द हाइंड गट. अब हाइंड वर्ड कहां से आया? बिहाइंड में हाइंड है, तो बिहाइंड मतलब पीछे, बिफोर मतलब आगे, मिड मतलब बीच में. तो फोरगट, मिडगट, हाइंड गट. अब देखिए क्या होता है. इसका जो मिडगट है कॉकरोच का जो मिडगट वाला एरिया है, इसकी बाजू में ना ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती है. ट्यूब्यूल्स एकदम पतली पतली छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, धागे जैसी. इन ट्यूब्स को कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. सी ट्यूब्यूल्स वर्ड कहां से आया?
छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स, टाइनी ट्यूब्स आर कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। वो ट्यूब्स ही हैं, बस छोटी और पतली होती हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो अब ये मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कैसे काम करती है, ये इस कैविटी से सारा वेस्ट जमा कर लेती है। ऑल द वेस्ट विल एंटर इनसाइड दिस मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और ये उसको हाइंड गट में डाल देती है। ओके, दिस इज द हाइंड गट, और फिर थ्रू द एनस दे विल एक्सक्रीट इट आउट ऑफ द बॉडी। है ना इंटरेस्टिंग? आई रिपीट अगेन, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, द फोरगट, द मिडगट एंड हाइंड गट। तो मिडगट के बाजू में पतली पतली धागे जैसी ट्यूब्स हैं जिन्हें कहते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करती है बॉडी कैविटी से और उसको हाइंड गट में डाल देती है, एंड यहां से इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच। आई होप दिस इज क्लियर, एब्सोल्युटली राइट। अब जो थर्ड वाली है कॉक्सल ग्लैंड्स। अब कॉक्सल ग्लैंड्स किसे कहते हैं? मान लीजिए कॉकरोचेस के लेग्स हैं, तो ये ग्लैंड्स इनके लेग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द लेग्स ऑफ द कॉकरोच, वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज कॉक्सल ग्लैंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार रिकैप करते हैं, हमने क्या कहा? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ गिल्स और ट्रेकिया और बुक लंग्स और बुक गिल्स। बुक लंग्स क्या है? द लंग्स दैट आर शेप्ड लाइक अ पेज ऑफ द बुक्स। बुक गिल्स क्या है? गिल्स ही हैं, they are just shaped like the page of the notebook, okay, a page of a book, right? Then what is tracheal system? Tracheal system is seen in cockroach, जहां पर बॉडी के साइड में छेद होते हैं। there are pair of openings. These openings are called spiracles. 2 pair in the thorax region and 8 pairs in the abdominal region. Now these spiracles are connected to tubes which are called trachea. तो ट्रेकिया के थ्रू यहां से ऑक्सीजन अंदर आएगा, ट्रेकिया से अंदर जाएगा और बॉडी में डिवाइड हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यही इसी रास्ते से आकर बाहर निकल जाएगा। सो दिस सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द ट्रेकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, है ना। तो यहां पर 3 स्ट्रक्चर्स हैं। दे हैव ग्रीन ग्लैंड्स, दे हैव माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स और दे हैव कॉक्सल ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द एंटीना, दे आर प्रेजेंट ऑन द एंटीना। आपको पता है इसीलिए ग्रीन ग्लैंड्स को एंटीनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीनल ग्लैंड्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द एंटीना। एंटीना आर द सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। सेकेंड इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इन केस ऑफ कॉकरोच। These tubules are found near the midgut. They collect the nitrogenous waste and put it in the hindgut, from which it is excreted out, right? And they have the coxal glands which are present on the legs of the cockroach. So this is about the excretory system. I hope you are writing with me. चलिए फटाक से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. We are coming almost to the end of, not the end yet, but we have covered almost the half of फाइलम आर्थ्रोपोडा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने हैं आपको. ओके, आपको पता है बायोलॉजी 11th ग्रेड में आपको कॉकरोच एक अलग से चैप्टर है. देयर इज अ सेपरेट चैप्टर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ कॉकरोच. सो डोंट वरी, हम वहां पर इन सब चीजों का और डिटेल्स पढ़ेंगे. राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड राइट नाउ फॉर यू टू लर्न फाइलम आर्थ्रोपोडा. आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस बच्चा लोग. ट्रस्ट मी, you must have heard about biology में the cell has mitochondria, the powerhouse of the cell. तो हमारे लिए, टीचर्स के लिए, आप बच्चों के कमेंट्स ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है. हमें बहुत एनर्जी मिलती है. वी फील मोटिवेटेड टू गिव यू बेटर इफ यू लाइक, शेयर एंड गिव यू लवली कमेंट्स. तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर आपको सच में पसंद आ रहा है तो थोड़ी तारीफ कर दीजिए यार, क्या नुकसान हो जाएगा आपका. जस्ट दैट हमें मौका मिलेगा कि हम इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा सके. ठीक है, थैंक यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की. अब नर्वस सिस्टम के बारे में मुझे ज्यादा नहीं बताना, बिकॉज हम ये पहले कर चुके हैं, है ना. तो यहां पर भी द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व रिंग्स, ओके, एंड नर्व कॉर्ड. नर्व रिंग्स एंड नर्व कॉर्ड. देन अगर हम नर्व कॉर्ड की बात करें तो जैसा कि हमने पिछले फाइलम में पढ़ा, द नर्व कॉर्ड इज डबल, मतलब 2 नर्व कॉर्ड्स हैं, मतलब 2 मिलकर एक बनी है. सो डबल नर्व कॉर्ड. देन वी हैव वेंट्रल. वेंट्रल मतलब नीचे के साइड पे.
एंड दे आर गैंग्लियोनेटेड, और मतलब वो गैंग्लिया से बनी है. गैंग्लिया इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी of the neuron. Very simple. So the nervous system is made up of nerve rings and nerve cord. The nerve cord is double, मतलब दो से बनी है. Ventral मतलब नीचे के सरफेस है, नीचे के सरफेस पे है. And ganglionated मतलब ये गैंग्लिया से बनी है. I hope this is clear. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इनका सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप होता है, वेरी नाइसली डेवलप, एंड दिस सेंस ऑर्गन आर कॉल्ड एज एंटीना. आपने कॉकरोच के आगे दो लंबे ऐसे थ्रेड जैसे एंटीना देखे होंगे, जिससे वो आसपास की चीजों को, डेंजर को, फूड को, अपने एनिमीज को सेंस कर सकते हैं और भाग सकते हैं. ठीक है. देन अब वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, अगर हम इनकी आईज की बात करें तो इनका विजन बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है. सो सम ऑफ देम मे हैव सिंपल आईज एंड सम ऑफ देम मे हैव कंपाउंड आईज. नाउ जैसा कि मैंने कहा कि हम कॉकरोच वाले यूनिट में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ बेसिक इंफॉर्मेशन, सिंपल आई में आप इज मेड अप ऑफ ओनली वन लेंस. एक ही लेंस होता है आंखों के अंदर. ओके, वी हैव अ सिंपल आई, और हमारी आंख ऐसे आगे ऑर्बिट है, देयर इज अ ऑर्बिट, खड्डा है हमारी खोपड़ी के अंदर, उसमें आंखों को फिट किया गया है. बट कंपाउंड आईज आर बल्जिंग, ऐसे साइड पे होती हैं, एंड दे आर बल्जिंग आउट, दे आर नॉट इनसाइड द सॉकेट. And a compound eyes is made up of many lenses. बहुत सारे छोटे 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 lenses को join कर कर ये बनी होती है, right? So there are two types of eyes, simple and compound. Simple eyes are made up of one lens and they are inside the socket. But compound eyes are bulging on the sides and they are made up of more than one small lenses. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए. ठीक है. चलिए next point, the sexes are सेपरेट, मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है, दोनों जेंडर्स अलग हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे नीड टू नो दैट दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. आपको याद है, ये हमने एनिलिडा में पढ़ा था. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग हैं, हम दोनों को पहचान सकते हैं कि ये मेल अलग है, ये फीमेल अलग है. This is called sexual dimorphism. I hope this is clear. Where the male and female, they show different shape and different form. That's called sexual dimorphism, right? Next point that you need to remember, that in case of arthropoda, the fertilization is internal. Male अपने sperms फीमेल की बॉडी में डालेगा और fertilization अंदर होगा. I hope this is clear. Now, next point that you need to remember, I am writing it here. द डेवलपमेंट, मतलब जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, इट कुड बी डायरेक्ट ऑल्सो इन केस ऑफ सम, और इट कुड बी इनडायरेक्ट ऑल्सो. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? मैंने ये पहले भी बताया है. डायरेक्ट डेवलपमेंट मींस जब बच्चा होगा, द यंग वन विल लुक जस्ट लाइक अडल्ट, देयर इज नो लार्वे स्टेज. बट इनडायरेक्ट मींस पहले वो ऑर्गेनिज्म अंडा देगा, अंडे में से एक छोटा स्टेज आएगा जिसे कहते हैं लार्वे, और फिर वो लार्वे ग्रो होके अडल्ट बनेगा. बट द लार्वे एंड अडल्ट, दे डोंट लुक सेम. दैट्स कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, द यंग वन एंड अडल्ट, दे लुक सेम. जैसे हमारे केस में इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही दिखता है, लेकिन फ्रॉग का बच्चा फ्रॉग जैसा नहीं दिखेगा, कॉकरोच का लार्वे कॉकरोच के जैसा नहीं दिखेगा, बड़े होने के बाद वो कॉकरोच जैसा दिखेगा. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सो दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट इज ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ एक और पॉइंट मुझे यहां पर आपको बताना है, बट ओके, लेट मी राइट इट हियर. इन केस ऑफ हनी बीस, ध्यान से सुनिए, हनी बीस इज मधुमक्खी, एंड सम बग्स. ओके, एंड सम बग्स, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे हैव मेंशन्ड. द ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड by a process called parthenogenesis. Now again, वर्ड सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है. हितेश सर इज हियर, सब कुछ इजी कर देंगे आपके लिए. पार्थ सर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, डोंट वरी. अगर हमने जिम्मेदारी ली है तो विल मेक श्योर कि आपको हर एक वर्ड समझ में आए. ठीक है. चलिए, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? अंडरस्टैंड. सी, इंसानों के केस में मेल के बॉडी में मेल गैमेट्स हैं, स्पर्म्स, और फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट है, एग. तो हमारे केस में बच्चा कब बनेगा?
जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, है ना। सी नॉर्मली द स्पर्म ऑफ द मेल हैज टू फर्टिलाइज द एग ऑफ द फीमेल। तो ये स्पर्म है, ये एग है, तब आपका जाइगोट बनेगा, तब आपका बच्चा बनेगा। बट पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, only with the help of the female egg they can produce a baby. They don't need a male gamete for fertilization. मतलब बिना मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के सिर्फ फीमेल गैमेट से ही जब एक यंग वन प्रोड्यूस हो जाए, एक ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, यंग वन जब वो प्रोड्यूस हो जाए, तो इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब आपको एक क्वेश्चन पूछूं, ये इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो हमारे केस में देयर इज नो पार्थेनोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन होता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप मुझे सोचकर कमेंट में आंसर लिखिए कि पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए फटाफट सोच के कमेंट में फटाफट आंसर लिखिए। पार्थेनोजेनेसिस कम्स अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखा? चलिए अब मैं आपको बताता हूं, दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर गैमेट तो है पर ओनली फीमेल, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। बिना मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेट खुद एक बच्चे में डेवलप हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। द नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग्स एंड नर्व कॉर्ड। द नर्व कॉर्ड इज डबल, वेंट्रल एंड गैंग्लियोनेटेड. Sense organs are very well developed in the form of antenna. The eyes are also very developed. The eyes may be simple or compound. I told you here there is only one lens. Here there are more than one lenses. Simple eyes are fitted in the socket. These are just bulging on the sides of the head, right? The sexes are separate. They show sexual dimorphism. Forms alag hain. Fertilization is always internal. But in case of certain insects like honeybees and bugs, the offsprings, matlab the babies, are formed without the fertilization from the male gamete. The female gamete itself will develop into a baby. This type of reproduction is called parthenogenesis and it is a form of sexual reproduction. I hope this is clear. Chaliye, now we are coming to the last part but very interesting part of phylum Arthropoda. ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। चलिए शुरू करें। ओके, नाउ सी देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू नो, दैट सम आर्थ्रोपोड्स आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। नाउ व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट? जिससे हम पैसे कमा सके, है ना, बताऊंगा। दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, राइट? बट सम ऑफ देम could even be harmful to us. So some of them are beneficial to us, हमें जिनसे फायदा होता है, but some of them could be harmful to us, right? चलिए पहले हम अगर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट की बात करें तो हनी बी, आपने सुना होगा हनी बी। अच्छा, हनी बी का बायोलॉजिकल नाम है एपिस, ठीक है? तो फ्रॉम हनी बीज वी ऑब्टेन टू प्रोडक्ट्स, दैट इज हनी एंड वैक्स। हनी मतलब शहद और वैक्स का मतलब है मोम, जिससे मोमबत्ती बनती है। तो बाय द वे वैक्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हनी प्रोडक्शन। मधुमक्खियां जब अपने छत्ते में शहद बनाती हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट इज वैक्स, लेकिन वो भी हमारे काम का है, ठीक है? उनके काम का नहीं पर हमारे काम का है, हनी एंड वैक्स, राइट? देन ओके, एक कीड़ा है जिसका नाम है लैसीफेरा लैका। थोड़ा बहुत नाम कहीं कनेक्टेड लग रहा है, लैसीफेरा लैका। अब ये कीड़ा एक सिक्रीशन निकालता है रेड कलर का जिसे कहते हैं लैक। इसको हिंदी में लाख कहा जाता है। आपने सुना है वो लाल कलर की फीमेल्स की चूड़ियां बनती है, कंगन बनते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसको पिघलाकर उससे चूड़ी बनाते हैं। तो ये एक कीड़े का सिक्रीशन है, इस सिक्रीशन को कहते हैं लैक। और जिस कीड़े से ये सिक्रीशन निकलता है उसका नाम है लैसीफेरा लैका। क्या नाम है कीड़े का? लैसीफेरा लैका। देन सिल्कवर्म्स ऑल्सो कम अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा।
सो उनसे हमें सिल्क मिलता है। बट क्या आपको एक बात पता है, हम सिल्क मतलब रेशम, हम सिल्क के शर्ट्स पहनते हैं, सिल्क की साड़ियां पहनते हैं लेडीज, सिल्क के कुर्ता पैजामा हम पहनते हैं त्योहारों पर। बट सिल्क एक बहुत ही क्रूएल तरीके से निकाला जाता है। क्या होता है, सिल्कवर्म का जो यंगवन होता है, लार्वा, ओके, मान लीजिए ये सिल्कवर्म का कीड़ा है, छोटा कीड़ा। अब ये कीड़ा डेवलप होने से पहले क्या करता है, एक सिक्रीशन निकालता है, एक सिक्रीशन निकालता है, और ये सिक्रीशन से ये अपने आसपास एक कवर बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेता है। ये धागे होते हैं, ये सिक्रीशन धागों के फॉर्म में होते हैं। अब इस स्टेज को कहते हैं कुकून। अब सिल्क कैसे निकाल दिया जाता है, इसके अंदर एक जिंदा कीड़ा है, तो इन कुकुन्स को गरम गरम उबलते खौलते पानी में डालकर उबाला जाता है, तो अंदर का कीड़ा मर जाता है और ये जो सिल्क के थ्रेड्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, फिर जिनको साड़ियों में और शर्ट्स में और व्हाटएवर क्लोथ्स में कन्वर्ट करके बेचा जाता है। सो सिल्क इज अ वेरी नाइस फैब्रिक, बट it is obtained by a very cruel method of boiling the live silkworm larvae. I hope this is clear, right? Then, but you know, इंसान तो selfish है, उसको सिर्फ अपना फायदा देखना है, right? But as biology students, I feel we should be sensitive to the environment, to all the organisms of the environment, right? चलिए, then अगर हम और economical importance की बात करें तो आपको पता है lobsters also come under phylum Arthropoda. Then prawns also come under phylum Arthropoda. Crabs also come under Arthropoda. तो इनका economical importance क्या है, इन्हें बेचा जाता है because these are edible. Edible मतलब इनको खाया जाता है, लोग lobsters खाते हैं, prawns खाते हैं, crabs खाते हैं, right? चलिए, अब अगर मैं harmful arthropods की बात करूं, अगर मैं harmful arthropods की बात करूं, तो some of them act as vectors of various diseases. अब vector मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी बीमारी के कीटाणु को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह किसी और की बॉडी में डाल देगा, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं वेक्टर। वेक्टर का मतलब है दे आर एक्टिंग एज अ व्हीकल। ये खुद बीमारी कॉज नहीं करते, बट बीमारी का जरिया बनते हैं। कॉज तो खैर करेंगे बट इनडायरेक्टली, राइट? फॉर एग्जाम्पल मस्कीटोस की अगर हम बात करें, द फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, एक मच्छर है जिसका नाम है एनोफिलिस, फीमेल, ओके। नाउ दिस फीमेल मस्कीटो इज अ वेक्टर फॉर द डिजीज मलेरिया। आपको पता है मलेरिया किस कीटाणु से होता है? उस कीटाणु का नाम है प्लाज्मोडियम, ओके। जिस कीटाणु से, जिस जीव से हमें मलेरिया होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कम्स अंडर ग्रुप प्रोटिस्टा, ठीक है, इट कम्स अंडर ग्रुप प्रोटिस्टा। बट ये इसको हमारे बॉडी में, हमारे खून में डालने का काम करता है ये फीमेल एनोफिलिस मच्छर। बाय द वे, मेल मस्कीटोज डू नॉट बाइट, ओनली फीमेल मस्कीटोज बाइट। चलिए, और एक क्वेश्चन आपके लिए कि क्यों सिर्फ फीमेल मच्छर काटते हैं, मेल मच्छर क्यों नहीं काटते? मेल मच्छर के पास ना स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे वो पेड़ों का रस चूसते हैं या कचरे में से खाना निकालते हैं, ओके। बट फीमेल मच्छर के लिए हमारा फूड ही उनका ब्लड, हमारा ब्लड ही उनका फूड है, राइट? आई टोल्ड यू दे आर सैंग्विवोरस। तो माय क्वेश्चन इज व्हाई मेल मॉस्किटोज डू नॉट बाइट, व्हाई ओनली फीमेल मॉस्किटोज बाइट? द थिंग इज द फीमेल मॉस्किटोज दे प्रोड्यूस एग्स, और वो एग्स को बनाने के लिए उनको बहुत सारा प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन उन्हें हमारे ब्लड में से मिलता है, राइट? आवर ब्लड हैज लॉट ऑफ प्रोटीन्स, सो दे कंज्यूम अवर ब्लड सो दैट वो अपने अंडे अच्छी तरीके से डेवलप कर सके, राइट? तो ये फीमेल मच्छर इस प्लाज्मोडियम नाम के कीड़े को, जीव को उठाकर हमारे ब्लड में डाल देता है, इसको कहते हैं वेक्टर। एंड टुडे यू नो मलेरिया is one of the leading cause of infectious deaths in many countries, okay? Then एक और कीड़ा है जिसका बायोलॉजिकल नेम है लोकस्टा। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोकस्ट भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है टिड्डा। आपने सुना होगा टिड्डा, ओके। अब ये टिड्डा क्या करता है, ओके? इसे कहा जाता है, दिस लोकस्टा, मैं दूसरे कलर से लिखूं यहां पर, इट इज कॉल्ड एज अ ग्रिगेरियस पेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। नाउ व्हाट इज ग्रिगेरियस पेस्ट? आपने सुना है वो कीड़े जो ऐसे झुंड में आते हैं और पूरे खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब पूरा का पूरा खेत उजाड़ देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, और ये हमेशा झुंड बना के आते हैं।
सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ग्रिगेरियस पेस्ट। ओके, तो वो उस कीड़ा जो हमारे खेतों को तहस नहस करता है उसका नाम है लोकस्ट, एंड लोकस्ट इज अ ग्रिगेरियस पेस्ट। मतलब ये झुंड में आते हैं, स्वॉर्म, स्वॉर्म मतलब इनका पूरा ग्रुप होता है और पूरे खेतों को उजाड़ के पूरा अनाज बर्बाद करके चले जाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्रिगेरियस पेस्ट। I hope this is clear. Now the last thing that you need to know in phylum Arthropoda, have you heard about this organism called king crab? अब king crab क्या है? ये एक बड़ा सा खेकड़ा है, बड़ा क्रैब है। इसका साइंटिफिक नेम इज लिम्यूलस। ओके, द साइंटिफिक नेम ऑफ king crab is limulus. This king crab, it is considered as a living fossil. Very important, ये नीट में पूछा जा सकता है। Which organism is considered as a living fossil? चलिए पहले समझते हैं what is living fossil. See, fossil किसको कहते हैं? पुराने जमाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो पेड़ पौधे जानवर एनिमल्स जो मर गए, जो धरती के नीचे दब गए अंडर लेयर्स ऑफ सॉइल्स, तो उनकी वाटर निकल गई, अब उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, वो सूख गया। इस सूखे हुए ऑर्गेनिक मैटर को कहते हैं फॉसिल्स। तो फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बरीड अंडर द सॉइल कई सालों तक, और उन्हें हम जलाते हैं, उन्हें हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है। तो किंग क्रैब को लिविंग फॉसिल क्यों कहा गया है? मोर देन 190 मिलियन ईयर्स, कैन यू इमेजिन? किंग क्रैब को धरती पे आए हुए 190 मिलियन ईयर्स है और वो वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसीलिए उसको एक एनालॉजी दी गई है, वो सच में कोई फॉसिल नहीं है। फॉसिल्स यूजुअली डेड मटेरियल को बोलते हैं जो सालों से जमीन में दबे हुए हैं, लेकिन ये सालों से जिंदा है और कई साल हो गए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दैट इज व्हाई लिम्यूलस इज कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा यहां पर खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को यह फाइलम बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग फाइलम है क्योंकि धरती के सारे इंसेक्ट्स कम अंडर दिस फाइलम। वन ऑफ माई फेवरेट फाइलम्स टू टीच, आई लव टीचिंग दिस फाइलम। आई होप आपको पढ़ने में भी उतना ही मजा आया होगा। काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आपको पता चले होंगे। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्विकली लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ दीजिए। ट्रस्ट मी, मैं जब वीडियो खोलता हूं तो पहले मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूं टू सी द लवली कमेंट्स दैट यू ड्रॉप फॉर मी। सो कंटिन्यू डूइंग दैट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।